इस महाकुंभ की जो सबसे खूबसूरत साध्वी में गिनती उनकी होती रही। हालांकि वो खुद कहती रही कि वो साध्वी नहीं है, उन्होंने इस बात को इनकार किया। वो चली गई थी यहाँ से रो रो कर, लेकिन एक बार फिर इस महाकुंभ में उनकी वापसी हो गई है, यहाँ पर आ गई है। लेकिन इस बार उनका एड्रेस बदल गया है। पहले वो कैलाशानंद जी के आश्रम में रहा करती थी, जो सेक्टर 9 में स्थित था, लेकिन इस बार हर्षा रिछारिया का एड्रेस बदल गया है। अब वो कहाँ रुकी हैं, कहाँ ठहरी हैं, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले महाकुंभ में खूब वायरल हुई, सबसे सुंदर साध्वी का टैग मिला, फिर कहना पड़ा महाकुंभ को टाटा बाय। अब हो गया है वायरल साध्वी का कुंभ में कमबैक, हर्षा रिछारिया की महाकुंभ में वापसी। जी हाँ, महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के नाम से वायरल हुई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की अब महाकुंभ में वापसी हो गई है। कंट्रोवर्सी के बीच हर्षा को कुंभ छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब हर्षा एक बार फिर महाकुंभ लौट आई है, वो भी एक नए एड्रेस के साथ। हर्षा रिछारिया ने कैलाशानंद का पंडाल छोड़ दिया है और अब रविंद्रपुरी के आश्रम में रहेंगी और फिर से रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगी। दरअसल महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने पर चर्चा में आई हर्षा रिछारिया अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में रहेंगी। हर्षा ने रविंद्रपुरी को अपना पिता बताया है और साथ ही कहा कि वो फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाएंगी। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। महाकुंभ में रविंद्रपुरी ने चुनरी ओढ़ाकर हर्षा रिछारिया का स्वागत किया। बता दें कि कैलाशानंद और रविंद्रपुरी दोनों ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं। कैलाशानंद का पंडाल सेक्टर 9 में है, जबकि रविंद्रपुरी का पंडाल सेक्टर 20 में है। यानी अब हर्षा रिछारिया का नया पता सेक्टर 20 होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।